बेवफा हो के भी तू इतनी मुकद्दस क्यों है, ज़िंदगी आज तुझे राज बताना होगा। आज हमारे बीच में राजधानी लखनऊ की एक मशहूर शख्सियत जनाब मोहम्मद अली साहब शायर हमारे बीच में मौजूद हैं। एक पुलिस अधिकारी से साहित्य की तरफ रुझान, साहित्य में लगाव की तरफ रुझान बनाने वाले, बड़ी बड़ी मंच पर जाकर अपना वो कौम को संदेश देने वाले हमारे बीच में मौजूद जनाब मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। शुक्रिया। सबसे पहले आपका उजाला सिटी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया उजाला न्यूज़ सिटी का। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको कम से कम साहित्य से जुड़े लोगों को या उस तरह की प्रतिभाओं को एंटरटेन करने का मौका आपको मिल रहा है, और हमारे लिए खुशी की बात है कि आपने मुझे ये मौका नसीब फरमाया। पुलिस की नौकरी और शायरी, दो मुख्तलिफ राहों का सफ़र, ईस्ट एंड वेस्ट। बट ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसका पुलिस की नौकरी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो ईश्वर प्रदत्त होती हैं, जिसको कहते हैं खुदादाद। जो तो शायरी जो है वो अवतरित होती है। आमद की शायरी जो होती है एक्चुअल वो शायरी होती है, खालिश शायरी होती है, और जो खींचतान के जोड़ गांठ की जाती है वो तुकबंदी होती है जी। तो मालिक का शुक्र है, और मैं इस बात के लिए प्राउड फील करता हूँ अपने आप को कि मुझे इल्हाम हुआ, और शायरी के हुनर तो मैंने सीखे, वो अलग बात है, लेकिन ये खुदादाद चीज़ है, ये ऊपर वाले ने मुझे अता की, गॉड गिफ्टेड है। ये अलग बात है कि पुलिस की नौकरी के साथ साथ ये शायरी के शोबे में आया जी। तो एक जो प्रोफाइल जो डेवलप हुई, तो पुलिस में तो खैर एक अच्छी प्रोफाइल रही, मालिक का शुक्र है। आई हैव कंप्लीटेड मोर देन 35 ईयर सर्विस इन पुलिस डिपार्टमेंट। वो खुशी की बात कि लास्ट ईयर ही मुझे मेरी अच्छी सर्विसेज के तहत प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड से मुझे 26 जनवरी पे नवाजा गया। ये किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि पूरी सर्विस में जो उसका निचोड़ होता है वो उसकी सर्विस का यही है कि डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट उसको किस तरह से रिकॉग्नाइज करती है उसकी सर्विसेज को। तो मुझे खुशी की बात है कि मेरी सेवाओं को सराहना प्रदान की गई महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा, तो वो मिला। तो एक खुशी की बात यह है, प्रेसिडेंट मेडल के अलावा भी मुझे पुलिस के सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह 2005 में और 2020 में उत्कृष्ट आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह पुलिस की तरफ से मिला, और 2024 को गणतंत्र दिवस पर महामहिम का माननीय मतलब राष्ट्रपति का पुलिस पदक मुझे हासिल हुआ। तो ये पुलिस का जो हमारा इतिहास है वो तो गौरवान्वित है ही हमारे लिए। लोग काफ़ी आश्चर्य में रहते हैं कि अचानक से आपने ट्रैक चेंज कर दिया, एक कहीं ना कहीं बड़ा क्वेश्चन आ जाता है बीच में। देखिए, ये सब अचानक से कुछ नहीं होता है, कुछ चीज़ें होती हैं मतलब वो सीने में दबी रहती हैं। मेरा अपना मानना है कि इंसान, कोई भी इंसान हो, उसको प्रोफेशनल तो होता ही है, जो प्रोफेशन हो, चाहे वो अगर जॉब कर रहा है तो जॉब के प्रति, या बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के लिए, वो प्रोफेशनल होता है। वो प्रोफेशनल अलग चीज़ हो गई, लेकिन किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए पैशनेट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई सिंगिंग का शौक़ है, आप अपना सिंगिंग करिए। आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है, अपना ट्रैवल करिए। आपको स्विमिंग का शौक़, कोई एक शौक़ पालिए अपने लिए, और ये शौक़ इंसान को ज़िंदा रखता है। तो कभी जो मेरा पैशन था, नाउ दैट इज़ प्रोफेशन। मेरा प्रोफेशन एक ख़त्म हुआ, दूसरी नाव पे आया हूँ, और अब ये यहाँ से एक नई जर्नी, नए युग का सफ़र। क्या ये पुलिस, जब आप पुलिस की सर्विस में थे, क्या आपको मौका नहीं मिलता था कि बड़े बड़े सम्मेलन में जाके, जिस तरीके से आज भी जाते हैं? बिल्कुल, मेरे पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया इस मामले में, इसमें कोई दो राय नहीं। 2019 में मैं दोहा कतर में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था बतौर शायर। उसके बाद जद्दा में, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जद्दा में था। तो सर्विस में रहते हुए 2 बाहर की विदेश यात्रा भी हैं, और हिंदुस्तान के भी बड़े मुख्तलिफ मुशायरों का, बड़े कवि सम्मेलनों में मेरी शमूलियत रही। आकाशवाणी, दूरदर्शन, मुझे नहीं लगता कि तकरीबन जो बड़ी मैगज़ीन्स वगैरह हैं, रिसाले हैं, और उर्दू के साथ साथ हिंदी उर्दू अखबारात, बड़े अखबारात, उन्होंने बहुत अच्छा कवर किया है। मेरी 3 किताबें, पहला कदम 2012 में, दूसरा 2015 में किरदार, और ना अभी जो पिछले साल 2024 में तलाश साहिल की पूरी हुई है। लोगों की नज़र में तलाश साहिल की पूरी हुई है, लेकिन अभी मुझे भी है। मैं इस पर बल्कि मैंने शेर कहा है कि निकाल दे मेरी कश्ती भंवर से है मौला, निकाल दे मेरी कश्ती भंवर से है मौला, बहुत दिनों से है जारी तलाश साहिल की। तो
तो यहाँ जारी तलाश साहिल की जो मैंने तलाश करके शायरी की शक्ल में रखा है वो आपके लिए, एक बुक हो गई तलाश साहिल की। बट मोहम्मद अली साहिल को भी अभी है तलाश साहिल की। तो आपकी जो शायरियाँ, शेर व शायरी रहते हैं, मुख्तसर किसकी तरफ रुझान रहता है? देखिए, मैंने माफ़ कीजिएगा, मुझे आपने रुझान वाली बात की तो मैं एकदम वाज़ेह करना चाहूँगा इस बात को कि आम तौर पे गज़ल के माने ही हैं महबूब से मोहब्बत और महबूब के बारे में इजहार ख्याल। लेकिन मैंने गज़ल को बकौल मुनव्वर राना की गज़ल जो है वो माँ पर भी होती है, माँ से भी मोहब्बत। तो जिस महबूब तो कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि कोई माशूका ही हो, माफ़ कीजिएगा। तो मैंने लबो रुखसार तबस्सुम पे शायरी को फोकस नहीं किया। मैंने दौरे हाजिर की जो कर्ब उदासी और जो दुश्वारियाँ हैं, जो नाहमवारियाँ हैं, उसको अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। बुज़दिली तो वो कर नहीं सकता, बुज़दिली तो वो कर नहीं सकता, जो है सच्चा वो डर नहीं सकता। बुज़दिली तो वो कर नहीं सकता, जो है सच्चा वो डर नहीं सकता। और शेर बतौर ख़ास के भूख में सिर्फ चाहिए रोटी, भूख में सिर्फ चाहिए रोटी, पेट बातों से भर नहीं सकता। तो इस तरीके से लगातार ये सिलसिला आपका किस तरह युवाओं को लेकर क्या रुझान रहता है आपके लिए? आप भी अभी माशाल्लाह एक युवा ही लगते हैं। लगते क्या हैं यार, लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट में फीलिंग नहीं आ रही है। और सच बात तो ये है कि वो एक पड़ाव है जो ख़त्म हुआ। इंसान ये कहते हैं कि ये जो दिल है, दिलो दिमाग के बीच में बहुत ज़्यादा कुछ रखने की, पालने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना ज़ाती तौर पे ये मानना है कि जो 250 ग्राम का धड़क रहा है, इसी के लिए जगह कम पड़ रही है यार। तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में बड़े मस्त रही है ज़िंदगी को। एक एक सांस को ऊपर वाले ने आपको जो सांसें दी हैं, वक्त का कोई भरोसा नहीं। कोविड ने प्रूव कर दिया, बड़े बड़े चले गए। तो ये मेरा मानना है कि जो सांसें दी हैं ऊपर वाले ने, एक एक सांस को आप इंजॉय करिए, उसको अच्छे ढंग से गुजारिए। जब आप जाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, जब जाते हैं तो जो कहते थे कि शायर की जब ताली बजती है, आवाम की जो आपकी श्रोता होते हैं, सुनने वाले होते हैं, जब ताली बजती है तो आपका उत्साह बढ़ जाता है। तो उसमें मोस्टली कौन से उम्र के एज होते हैं जो आपको ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, मैं उत्साह वाली बात जो आप कह रहे हैं, यकीन मानिए जैसे नेता होता है ना कि उसको भूखा रखो 10 घंटे तक जो है वो भूखा बना रहेगा, लेकिन जहाँ ऑडियंस जो होती है वो उसकी ग़िज़ा होती है, उसमें उसकी वो उसकी रूह होती है। ठीक उसी तरह से किसी साहित्यकार या कहिए शायर वगैरह के लिए, पोइट के लिए जो ऑडियंस होती है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि वही तो है, वही है जो आपको सर आँखों पर बिठाए और आपकी शायरी को, आपकी कविता को पसंद कर रही है। तो यंगस्टर्स में भी हमारा काफ़ी अच्छा है। और बाकी ज़्यादातर मेरी शायरी जो है मैच्योर लोगों के लिए है। और जाहिर सी बात है कि एक मैच्योर तबका जो है, पढ़ा लिखा तबका, वो उसको तस्लीम करता है। ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। और भी एक छोटा सा सवाल हमारा है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या शायरी आपकी उस लेवल की होती है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल्स वगैरह जैसे होते हैं? यू आर राइट। मैं आपको बता दूं कि आप मेरी कोई भी किताब, 3 किताबें मार्केट में हैं जो मैंने अभी नाम लिया, मैंने हर किताब में जो दुश्वार लफ्ज़ हैं, पहली बात तो मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि मैंने जो भी शायरी की है वो सहले मुमतना एक लफ्ज़ है उर्दू का, कहते हैं सादा, आम फहम, आम ज़बान की शायरी। तो कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कहीं मजबूरी है तो उर्दू का कोई थोड़ा सा गाढ़ा लफ्ज़ आया है, अदरवाइज़ सादा ज़बान जो हम लोग आम ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, मैंने उसी आम ज़बान को शायरी का हिस्सा बनाया है। इसलिए छोटे क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, कोई भी हमारी शायरी को पढ़ेंगे तो उसमें दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। हाँ, कुछ लफ्ज़ थोड़े से आ जाते हैं, मजबूरी है शायरी की, कोई उर्दू की शायरी में तो उर्दू लफ्ज़ आएंगे, उनका तर्जुमा भी मैंने उस किताब के नीचे 1 2 3 4 5 जो भी 4 5 6 एक गज़ल में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड आए उसका मैंने उसमें डाल दिया। अच्छा, आम बात में लोग कहते हैं कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो आपको इस फील्ड में उत्साहित करने के लिए कोई उस्ताद हैं या खुद की कोई ऐसी पहचान? ये इंटरव्यूअर के लिए ये बड़ा सवाल होता है कि इस चीज़ को ज़रूर शायर के साथ जोड़ दें। ये शायर भी बेचारे क्या करें। वो खैर, ये बात सही है कि देखिए, हम किसी को तस्लीम करें या ना करें, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि औरत ज़ात का हाथ तो हमेशा सबसे ऊपर रहा है। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बीबी भी है, और वो जहाँ भी है वो अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी खूबी से निभा रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी मर्द जो है वो औरत की जगह नहीं ले सकता।
उसकी जो जिम्मेदारियाँ, उसके जो एहसासात हैं, वो मर्द में नहीं आ सकते। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा रोता है तो माँ उसको 10 बार जब उसको प्यार करेगी तब जाके एक बार थोड़ी थपड़ाएगी। और आदमी के साथ ये इंसानी फितरत है कि किसी मर्द को अगर उसका बच्चा है और उसके सामने अगर गोद में वो परेशान हो रहा है, 1-2 बार उसने डांटेगा और नहीं समझ में आएगा, तीसरी बार हाथ छोड़ देगा। तो यही फ़र्क है, जो सहनशीलता है। तो जो बच्चे के प्रति जो सहनशीलता होती है माँ की, वही जज्बा औरत में और चीज़ों में भी नज़र आता है। तो उसकी जो सहने की आदत होती है, सहनशीलता, मतलब ये उसकी कमज़ोरी नहीं है, ये उसका बड़प्पन है। ये अलग बात है कि हम लोगों ने उसका नज़रिया बदल दिया है कि नहीं साहब औरत कमज़ोर किस बात के लिए। ये उसका बड़प्पन है कि वो तमाम सी दुश्मनियों के बाद भी आपके साथ शाना बशाना मौजूद है। साहिल साहब, अभी तक आपकी कितनी किताबें कितनी आ चुकी हैं और कितनी जो प्रोसेस में हो? बताया ना आपको कि मेरी ये अभी रिसेंटली जो है तलाश साहिल की 101 गज़लों का गज़ल संग्रह 3 किताबें मार्केट में हैं। और एक ख़ास बात यह है कि मेरा एक वीडियो गज़ल एल्बम भी है 6 गज़लों का, जिसको हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ कंपनी टी सीरीज़ ने लॉन्च किया है। और टी सीरीज़ का जो लॉन्च किया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो यूट्यूब पर उन्होंने टी सीरीज़ ने अपने यूट्यूब चैनल पे उसको लॉन्च किया। अभी तक लाखों लोग व्यूज़ कर चुके हैं। आपकी शायरियों में कहीं राजनीति नहीं दिखती है क्या? राजनीति को बताया ना कि आम तक देखा है कि कई ऐसे चेहरे हैं जो सिर्फ राजनीति को ही टारगेट करते हैं, धार्मिक चीज़ों को उकसाते हैं। उसको आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं मानता। इसलिए अच्छा नहीं मानता कि आप राजनीति हो या धर्म हो, दोनों की ज़रूरत है समाज को। आप हम ये भी नहीं कह सकते कि राजनीति नहीं हो। राजनीति तो घर से शुरू होती है और बाहर तक रहती है। वो तो राजनीति के पहलू और उसके गोशे, उसके जो है वो विषय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन राजनीति तो सब में होती है। भाई बहनों के बीच में भी राजनीति शुरू होती है, बाप बेटे के बीच भी अगर थोड़ी प्रॉपर्टी है तो वहाँ भी राजनीति है, या कहीं कुछ है, और वो जाके मंजरेआम तक रहती है और जगहों पर। लेकिन और जो धर्म की बात है तो हम तो जिस मज़हब में पैदा होते हैं तो उसकी घुट्टी पिलाई जाती है घर में। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू, हो मुस्लिम हैं तो मुस्लिम, ईसाई, पारसी, मतलब जो जिसे मज़हब का होता है तो बचपन से जो सिखाया जाता है। तो ये हो ही नहीं सकता कि आदमी मज़हब छोड़ दे। तो मज़हब भी है, राजनीति भी है, लेकिन इन सबसे बढ़ के अगर कोई ऊपर चीज़ है, कोई भी मज़हब हो, इंसानियत जो है वो सबसे ऊपर है, उसका लेवल ये है। तो इंसानियत के नज़रिए से हमें सोचना है। हमें अगर समाज को दिशा देनी है तो उस दिशा देने के लिए ज़रूरी है कि सब चीज़ें हमारे लिए मायने रखती हैं। मेरा मज़हब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मेरे घर के लोग, मेरा परिवार मेरे लिए मायने रखता है, बट मेरा समाज भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। समाज में हम क्या बो रहे हैं, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। जब आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो देखा गया है कि जैसे ही शायर स्टेज पर पहुंचता है उसके कान में कुछ खुसुर कर दिया जाता है। कहीं आपके साथ तो नहीं होता है? नहीं, उसका मैसेज क्या जाता है कि आवाम जो सुन रही है तो उसका क्या? देखिए, दरअसल लोगों का अपना अपना नज़रिया होता है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी को कहा जाता है कि साहब कोई ऐसा कुछ ना हो। समझदार लोग होंगे तो वो ये खुसुर में ये बोल सकते हैं कि भाई कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल आप शायरी ना करें, कविता ना पढ़ें जिससे कि माशरे को। आपसे अभी तक क्या बोला गया? मेरे साथ तो मैंने अपने साथ यही है कि मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैं अपनी शायरी करता हूँ तो ये सोच के नहीं करता हूँ कि लोग क्या सोचेंगे। हमें समाज को क्या दिशा देनी है, हमें क्या पैगाम देना है, क्या संदेश देना है, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी जानता हूँ। आने वाली जनरेशन के लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हैं आप साहित्य में? आने वाली जनरेशन के लिए तो यही कहूँगा कि ये 4 मिसरे सुन लो कि यार कि ये दिल जिस दिन मोहब्बत में मचलना सीख जाएगा, ये दिल जिस दिन मोहब्बत में मचलना सीख जाएगा तो अपने आप गिर कर संभलना सीख जाएगा, तो अपने आप गिर कर संभलना सीख जाएगा। ज़रा बैठा करो तुम भी मोहब्बत करने वालों में, ज़रा बैठा करो तुम भी मोहब्बत करने वालों में, तुम्हारे दिल का पत्थर भी पिघलना सीख जाएगा। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मोहब्बतों को आम करें। ये ज़ात और मज़हब और धर्म और राजनीति, इन सब चीज़ों को ज़रूरत के मुताबिक आप उसको भी जिएँ, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें ऐसी गंदगी नहीं आनी चाहिए। आपका दिल दिमाग के बीच में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप किसी से मिलें, खुले दिल से मिलें, मोहब्बत के साथ मिलें, यकीन मानिए आपको ज़िंदगी में कभी दुश्वारी नहीं आएगी। चलिए, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मोहम्मद अली साहब, साहिल साहब मौजूद थे, और जो मैसेज दिया है ना, कुल मिला के इनका एक ही मैसेज आता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा।